Hello, good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। और हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी की बुक से पूरा ऑल लाइन टू लाइन कवर करते हुए आज हम लोग लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या? गैस्ट्रुलेशन, जो कि गैस्टेशन के ही पार्ट होता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर पार्चुरेशन, लास्ट एंडिंग टॉपिक क्या होगा? लैक्टेशन। क्या क्या पढ़ेंगे आज? गैस्ट्रुलेशन, पास्टुलेशन, लेशन और क्या? लैक्टेशन। ये तीनों टॉपिक आज क्या करेंगे? हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं क्या गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुलेशन जानने से पहले हमें गैस्ट्रेशन में क्या होता है, उसमें क्या क्या कोरियोनिक विलाई वगैरह ये सब कैसे बना है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ आप लोग को। देखो क्या हुआ था, जब वो एंडोमेट्रियम में क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें फर्स्ट वीक में चेंजेस आया था कि वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, एंडोमेट्रियम में क्या हो गया? पूरी तरीके से इम्प्लांट हो गया। फिर सेकेंड वीक में क्या क्या चेंज हुआ था? उसका जो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर है उसमें डिवीजन हो गया था। वो दो लेयर्स में क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद जो इनर सेल मास है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सा? इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब इपीब्लास्ट में क्या हुआ था? वो बीच से क्या हो गया था? फट गया था, जिससे उसके बीच में क्या बन गया था? खाली स्थान, स्पेस बन गया था। उसी को क्या बोला गया? एमियन बोला गया। क्लियर? उसके बाद उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उसको बोला गया एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, उसको मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या हुआ था। देखो, ट्रोफोब्लास्ट क्या कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक, ये क्या था? सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर में एक और लेयर था, और ये लेयर भी ऐसे बना हुआ है। इसको ऐसे बनाते हैं, पहले एंडोमेट्रियम को बना लेते हैं फिर इसको बनाएंगे। ये क्या था? एंडोमेट्रियम। क्लियर? ये था एंडोमेट्रियम लेयर। इसके ऊपर में होता है क्या? किसका लेयर? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट का लेयर होता है। ये सारा हम लोग गैस्ट्रेशन में पढ़ चुके, बट यहाँ पे आपको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद क्या होगा? पास्चुरेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा। इसमें तीन जर्म लेयर का क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसी से ही। ठीक है, इसको बोला गया, ये हो गया। ये वाला लेयर क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कोरियन। यहां तक देख लिए थे। अब ये वाला जो पार्ट है यहां तक, इसको क्या बोला गया? कोरियोनिक विलाई। क्या बोला गया? ये जो विलाई जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसको बोला जाता है क्या? कोरियोनिक विलाई। क्लियर? यहां तक समझ आ गया था। अब इसके अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा गया? इसको बोला गया एमनियन। और ये वाला क्या?
योग से, ठीक है। ये क्या होता है, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट ही बीच से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं और बीच में क्या भर जाता है, लिक्विड, तब इसको क्या बोला जाता है, एमनियन, ठीक है। ये क्या है, एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट है। और ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। ये कैसे बना था, ये लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यही जो एपीब्लास्ट है इसी से पूरा एम्ब्रायो बनेगा, क्लियर है। इसी से क्या बनेगा, पूरा बेबी का फॉर्मेशन होगा। हाइपोब्लास्ट भी एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाएगा। अब क्या होगा, यही एपीब्लास्ट से 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा, उसी को बोला जाता है क्या, गैस्ट्रुलेशन। उसको देख लेते हैं आगे, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, इतना क्लियर है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, वो जो क्या बना था, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट वाला लेयर है ना, ये एपीब्लास्ट वाला लेयर है, ठीक। एपीब्लास्ट वाले लेयर में ही क्या बनने शुरू होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रिमिटिव नोड, ठीक है। ये ऐसे, सर यहाँ पे नहीं, ये कैसे होगा, एपीब्लास्ट वाला लेयर है, यही पे एक स्ट्रक्चर बना शुरू हो जाता है, ये ऐसे, क्लियर है। ये कहाँ पे हो रहा है, देखो इधर, ये जो स्ट्रक्चर है इसी में क्या बनना शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जाकर के क्या बन जाता है, वो गड्ढा बन जाता है, समझ रहे हो। वहां पे क्या बन गया, थोड़ा सा होल बन जाते हैं, इसी से जम लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। कैसे होगा, देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बन गया, और यहाँ पे क्या है, एपीब्लास्ट सेल पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक। एपीब्लास्ट सेल है, अब इसको क्या बोला जाता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला जाता है क्या, प्रिमिटिव स्ट्रिक। और ये जो क्या है, होल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव नोड। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रिमिटिव नोड यही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का पैर कौन सा भाग बनेगा और कौन सा उसका हेड वाला पार्ट बनेगा। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है इससे बनता है लेग वाला पार्ट बनता है, और प्रिमिटिव नोड से हेड वाला पार्ट बनता है, क्लियर है, ठीक। अब क्या होता है, ये जो एपीब्लास्ट सेल है, ये क्या है, पहले ये जो एपीब्लास्ट सेल है वो इस नोड में जा जाके क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ गड्ढा है, आजू बाजू पूरा एपीब्लास्ट का सेल है, वो सारे सेल्स क्या होने, उसी गड्ढे में जाने लगते हैं। ये सारे सेल्स क्या होंगे, ये सारे सेल्स जाएंगे कहाँ पे, इसी में, और ये नीचे के साइड से ऐसे निकलते हुए आएंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोब्लास्ट। उसको क्या कर देता है, ये एपीब्लास्ट आते जाता है, एपीब्लास्ट का सेल्स इधर से आया, एपीब्लास्ट का सेल आया और यहाँ पे पूरा आने लगता है, जितना भी एपीब्लास्ट सेल है वो डिवीजन कर करके क्या होने लगता है, नीचे आने लगता है, और नीचे आ करके ये यहीं पे हाइपोब्लास्ट सेल को क्या कर देता है, यहाँ पे डिग्रेड कर देता है। हाइपोब्लास्ट सेल के ऊपर पूरा एपीब्लास्ट के सेल क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और हाइपोब्लास्ट को क्या कर देते हैं, यहीं पे डिग्रेड कर देते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब यही जो एपीब्लास्ट है वो क्या बनाता है, 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो ऊपर में एपीब्लास्ट सेल्स है वो क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म बनाते हैं। ये क्या बनाया, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म लेयर बनाएगा, ठीक है। जो सेल्स क्या किए हैं, हाइपोब्लास्ट को पूरी तरीके से डिग्रेड कर दिए, इसको बोला जाता है एंडोडर्म, एंडोडर्म लेयर। और जो
फ्री सेल्स है, ठीक है, थोड़ा लूज सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ये क्या बनाता है, मीजोडर्म सेल्स। दोनों के बीच का सेल्स क्या होता है, मीजोडर्म लेयर। क्लियर है। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में क्या हुआ, ये जो इपीब्लास्ट है उसी में प्रिमिटिव स्ट्रिंग और प्रिमिटिव नोड, ये दो स्ट्रक्चर बने, ठीक है। उसके बाद जो प्रिमिटिव नोड है उसी में जाता है कौन, जितने भी इपीब्लास्ट सेल है वो अंदर, ये जो होल बना हुआ है, गड्ढा बना, उसके थ्रू क्या जाता है, वो नीचे की ओर आने लगता है। अब नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोब्लास्ट, वहां पे इपीब्लास्ट सेल क्या हो जाते हैं, पूरे अलाइन हो जाते हैं और हाइपोब्लास्ट को डिग्रेड कर देते हैं। जो ऊपर की ओर सेल रहते हैं इपीब्लास्ट में उसको बोला जाता है एक्टोडर्म, और जो हाइपोब्लास्ट सेल को पूरी तरीके से डिग्रेड कर दिया वहां पे जो इपीब्लास्ट सेल आया उसको बोला जाता है एंडोडर्म लेयर, और जो बीच में जो सेल है उसको बोला जाता है मीजोडर्म लेयर। और यही जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म है, यही पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लाइक जो एक्टोडर्म है उससे क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी न्यूरॉन्स बनते हैं। एक्टोडर्म से क्या बनते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन सिस्टम बनते हैं। जितना भी हेड वाला पार्ट है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। और एंडोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से बनता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एंडोडर्म से बनता है क्या, मसल सेल। क्लियर है। और जो एपिडर्मिस सेल है वो तीनों लेयर से मिलकर के बनते हैं, ठीक है, जो एपिडर्मिस सेल है वो तीनों लेयर से मिलकर बनते हैं, ठीक, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये याद रखना, ठीक है। एक्टोडर्म से क्या, न्यूरॉन सिस्टम, उसके बाद मीजोडर्म क्या बना रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोडर्म क्या बना रहा है, मसल सेल। क्लियर। अब गैस्ट्रुलेशन का समझ गए, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। अब उसका क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री जर्म लेयर, formation of free germ layer called gastrulation। अब इसी गैस्ट्रुलेशन से क्या होगा, पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स का निर्माण होगा। क्लियर है इतना गैस्ट्रुलेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, किसके, आपके एनसीईआरटी के बुक से इसको पूरा रीड कर लेते हैं कि गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के आपके बुक में, ठीक है। देखो यहां तक पूरा हो गया था। वन मिनट, ठीक है। देखो यहां तक हम लोग कल के क्लास में पढ़ लिए, तो पूरा यहां से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates। क्लियर है। जब क्या हुआ, हम लोग इम्प्लांटेशन इसके पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो इनर सेल मास क्या करना शुरू कर देता है, क्या करना शुरू कर देता है, वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बताया गया कि इपीब्लास्ट और हाइपोडर्म से ही क्या, हाइपोब्लास्ट से ही क्या बनता है, ये तीनों जर्म लेयर बनते हैं। बट आपको तो पता है ना, ठीक है, क्या हो जाता है, आईसीएम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट। और इपीब्लास्ट से ही क्या बनता है, जब वो डिफ्रेंशिएट होता है तो क्या बनता है, आउटर लेयर को क्या बोला जाएगा, एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोला गया एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच के जो लेयर है उसको बोला गया क्या, मीजोडर्म। सोन अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है, ये तीनों लेयर बन गया। दिस थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू, ठीक है। अब यही तीनों लेयर क्या बनाएंगे, ऑल टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा इन एडल्ट, ठीक है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cell called stem cell।
जो इनर सेल मास होता है ना, वो क्या सेल रखता है, स्टेम सेल, ठीक है, वो उसको क्या बोला जाता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है। जैसे कि बाकी जो सेल्स है उसका क्या है, उनको अपना फंक्शन पता है कि मेरे को आगे जाके बोन्स बनाना है, कार्टिलेज बनाना है, मसल्स बनाना है, ये सारा क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटेड सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं। इसमें कंटिन्यू डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, इसी को क्या बोला जाता है, स्टेम सेल, ठीक है। तो इनर सेल मास क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, जो कि क्या बना सकता है, इसमें क्या पोटेंसी होती है, ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन बनाने की पोटेंसी होती है। क्लियर इतना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होता है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्लियर। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। गैस्ट्रुलेशन समझ आया, 3 लेयर बन गया। अब इसके बाद में क्या बन गया, क्या हो गया, अब ये बच्चे में क्या हो गया, ऑर्गन्स डेवलप होने लगे, ठीक है। अब इसमें ऑर्गन कैसे बनेंगे, 3 लेयर तो बन गया, पूरे लेयर्स बस बने हैं, ठीक। अब इसमें हैंड्स कैसे आएंगे, हार्ट बीट कैसे बनेगा, लेग कैसे बनेगा, हेयर्स कैसे आएंगे, ये सारा चीज होगा किसमें, प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, एक क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे देखते हैं। चलो यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, एक बनाएंगे मंथ के लिए, और यहाँ पे कौन कौन सा उसका फंक्शन है ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, क्लियर। और पूरे 9 मंथ का बनाएंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे 9th, क्लियर है इतना, ठीक है। ये किसके लिए था, मंथ के लिए। इसमें हम मंथ लिखेंगे, प्रेगनेंसी कितने महीने में होता है, 9 मंथ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पूरे 9 मंथ में क्या क्या चेंजेस आएगा एम्ब्रायो में, ये सारा लिखेंगे, ठीक है। और ये इसमें लिख देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं, या फिर डेवलपमेंट लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन एम्ब्रायो, ठीक है। ऐसे अगर आप चार्ट बना रहे हो तो और नीट के लिए अच्छा है, और आपके क्या बोर्ड के एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर है। देखो पहला मंथ में क्या होता है, जब बेबी 1 महीने का हो जाता है तब उसमें क्या हो जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हार्ट इज फॉर्म, इसमें लिखेंगे हार्ट इज फॉर्म, ठीक है। जब बेबी 1 महीने का होने वाला रहता है उसके एंड में क्या हो जाता है, उसके हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या करते हैं, उसके हार्ट बीट को सुन सकते हैं, ठीक है। जब चेकअप के लिए जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या करते हैं, इसी हार्ट बीट को क्या करते हैं कि बेबी ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये उसका पहला साइन होता है, क्या, हार्ट बीट का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में। दूसरे महीने में क्या हो जाता है, लिम्ब डिजिट का फॉर्मेशन, डिजिट आर फॉर्म, क्लियर। देखो सबसे पहले क्या बना, हार्ट बन गया, उसके बाद अब उसमें क्या आने लगे, हाथ और पैर आने लगे,
ठीक है, हाथ और पैर बन गया किसमें, एम्ब्रायो में। ठीक है, तीसरे महीने में क्या हो जाता है, अभी हाथ और पैर बस बना है, बाकी उसके बॉडी में भी कोई ऑर्गन्स नहीं बने हैं। ठीक है, तो तीसरे महीने के एंड में क्या हो जाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। क्लियर है, तीसरे महीने में क्या हुआ, पहले हार्ट का फॉर्मेशन हुआ पहले महीने में, दूसरे महीने के एंड में क्या हो गया, उसके हाथ और पैर बनने लगे। तीसरे महीने में क्या होता है, बेबी का ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं। इसीलिए ये तीनों महीने में, क्योंकि इसी तीनों महीने में उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे बन रहे हैं, तो इसी में ज्यादा केयरफुली रहना चाहिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, इसमें कोई भी अपने खाने पीने में क्या रखना चाहिए, केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, ये सारे चीज को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्लियर। चौथे महीने में कोई फंक्शन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया नहीं है और इसका पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको हम लोग भी क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। पांचवें महीने में क्या हो जाता है, अब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया, अब उसके हेड में क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। क्लियर है, उसके हेड में क्या आने लगेंगे, हेयर्स आने लगेंगे, और बेबी क्या करना शुरू कर देगा, पांचवें महीने में मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो ये पे लिख देते हैं, हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड एंड मूवमेंट ऑफ फिटस, एंड मूवमेंट ऑफ फीटस। क्लियर है इतना। अब क्या हो गया, पांचवें महीने में क्या हुआ, उनके पूरे हेड में क्या आ गया, बाल आ गया, अब वो मूवमेंट करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, छठवें महीने में क्या होगा, हेयर ऑन बॉडी। पहले किसमें आया, पहले हेड में बाल आते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो, ठीक है, पहले क्या, अब क्या लिखोगे, हेयर ऑन बॉडी। छठवें महीने के लास्ट में क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी पे हेयर आने लगेंगे, हेयर ऑन बॉडी। आईलैशेस आर फॉर्म, आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं इसमें। ठीक है, आईलिड आर सेपरेट, आईलैशेस आर फॉर्म। क्लियर है इतना, इतना हो गया। अब क्या होता है, ये सारे अब पूरे ग्रो कर लिए, अब सब चीज बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, 9 मंथ तक आ जाता है, इसका नहीं दिया है। ठीक है, अब 9 मंथ में क्या हो जाएगा, पूरा बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली डेवलप, फुल्ली डेवलप हो जाएगा क्या, बेबी। ठीक है, अब इसका होगा क्या, चाइल्ड बर्थ, अब इसका होगा क्या, बर्थ। ठीक है, ये था क्या, प्रेगनेंसी में कौन कौन से महीने में क्या क्या बेबी में क्या आता है, कौन कौन से क्या डेवलपमेंट होता है, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में। ठीक है, 9 मंथ तक जो बेबी फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। अब ये क्या होगा, नीचे आएगा, वेजाइनल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बॉडी से रिलीज होगा, उसको बोला जाता है पोस्चुरेशन। पहले इसको एनसीईआरटी के बुक से इसको पूरा को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसी को हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं इधर। ठीक है, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, ये हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन में प्रेगनेंसी कितने महीने का होता है, 9 मंथ का होता है। डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेग्नेंट लास्ट ऑफ डॉग, एलिफेंट एंड कैट्स। आप जानते हो डॉग्स में, एलिफेंट में, कैट्स में कितने महीने का प्रेगनेंसी होता है, ये आप जाके आपका खुद का होमवर्क है कि इसको क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर भी जनरली बता देती हूँ। डॉग्स में अबाउट 2 मंथ का होता है, एलिफेंट में
लगभग लगभग 18 मंथ का होता है, ठीक है। ऐसे ये सारे में क्या होता है, प्रेगनेंसी का मंथ होता है। ह्यूमन में कितने महीने का होता है, 9 मंथ का, ठीक। द ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायो हार्ट इज फॉर्म, ठीक है। एम्ब्रायो में पहले मंथ के लास्ट में क्या हो जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हार्ट बन गया। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। 9th में आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा सुना जाता है इसको, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है कि बेबी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक। क्या होता है, बेबी का जो फर्स्ट मंथ का क्या है, ये पहला साइन होता है कि बेबी ग्रो कर रहा है, तो उसका किसको केयरफुली सुना जाता है, उसके हार्ट बीट को। क्लियर है। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। अब क्या होता है कि जब पहला मंथ में क्या हो गया, उसका हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, जिसको क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि बेबी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। दूसरे महीने में क्या होता है, उसके लिम्ब में डेवलपमेंट हो जाता है, उसके डिजिट बनने लगते हैं, हाथ और पैर बनने लगते हैं, ठीक है। और जब उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में मतलब 3rd मंथ में क्या हो जाता है, मेजर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, ठीक है। उसके ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं, फॉर्म्ड होने लगते हैं। एग्जाम्पल लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी क्या होने लगते हैं, इसमें बनने लगते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन हेड, ये क्या होता है, 5वें महीने, 4थे महीने को क्या कर दिया गया, यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। 5वें महीने में क्या होने लगता है, बेबी के हेड में हेयर्स आने लगते हैं, यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5वें महीने में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड द इन अबाउट, ठीक है। एंड द एंड अबाउट कहाँ पे आए थे अपन, एंड ड्यूरिंग मंथ बाय द एंड अबाउट द 24th वीक, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, 6वें महीने में, ठीक है। लास्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है, ट्राइमेस्टर मतलब क्या समझ रहे हो, 3-3 महीने को, 3-3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, 6वें महीने के एंड में क्या होता है, द बॉडी ऑफ कवर्ड विथ आईलिड सेपरेट, ठीक है। आईलिड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक, सेपरेट हो गए। एंड आई लैसेस आर फॉर्म, आई लैसेस आ जाते ब्यूटीफुली। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। अब क्या होता है, 9वें महीने के आते आते बेबी पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब बेबी को क्या होना है, पास्चुरेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पास्चुरेशन में क्या होता है, बेबी क्या होगा, यूट्रस से बाहर शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट ये कैसे होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए उसमें क्या बन रहा है, कंटिन्यू उसमें प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी को एकदम एक जगह पे रखे रहता है, बिल्कुल इधर उधर होने नहीं देता, जिससे बेबी क्या हो, अच्छे से डेवलप कर सके। लेकिन अब पूरे 9 मंथ हो गए हैं, बेबी पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो गया है। अब उसको क्या होना है, पूरी नीचे आना है, वेजाइना के थ्रू क्या करना है, रिलीज होना है। तो क्या करना है, प्रोजेस्टेरॉन को काटना है। तो क्या होता है, बेबी क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करना शुरू कर देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा, कौन, बेबी। यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से सुनना इसको। देखो क्या था, ये यूट्रस है, किसका, ह्यूमन, फीमेल का, ठीक है। ये सर्विक्स है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, जो पहले से आप लोग को पता है। ये होता है क्या, एंडोमेट्रियम वॉल, सॉरी ये क्या है, मायोमेट्रियम। इसके पहले पेरीमेट्रियम होता है, बट भाई बार बार मैं नहीं बना रही हूँ। ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके बाहर होता है क्या, ये होता है एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे बेबी फुल्ली डेवलप हो गया है,
ठीक है, बेबी कैसे हो गया, पूरी तरीके से डेवलप हो गया है ये। ठीक, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के द्वारा से जुड़ा हुआ है। ठीक, इधर से प्लेसेंटा है, क्लियर है, ये बेबी है, ये क्या हो गया 9 मंथ का हो गया। अब ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन है यहाँ पे, पूरा प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में काम कर रहा है, लेकिन अब ये पूरा डेवलप हो गया। ये क्या है, फुल्ली डेवलप, फुल्ली डेवलप फीटस। ठीक है, ये क्या है, मायोमेट्रियम। अब ये जो फुल्ली डेवलप फीटस है, इसमें क्या पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, वो सभी में पाया जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, एड्रीनल ग्लैंड बना हुआ है, क्योंकि इसको क्या होना है, अभी यहाँ से क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, पार्चुरेशन। इसको लिख दूं क्या यहाँ पे, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, इसी को क्या बोला जाता है, चाइल्ड बर्थ, लेबर, या कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी भी बोला जाता है। ठीक है, डिलीवरी, बट आपके बोर्ड के एग्जाम में डिलीवरी नहीं लिखना है, ये लिखना है। ठीक, अब क्या होगा, जब इसको एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, एंड्रोजन। एंड्रोजन, मेल हो या फीमेल, ये बेबी मेल हो या फीमेल, इसको डिलीवरी के लिए, बर्थ के लिए, ये अपने क्या, यहाँ से क्या आता है, बेबी के एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन निकलने लगता है। ठीक है, एंड्रोजन निकलने लग गया यहाँ पे। अब इस एंड्रोजन को जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये क्या था, प्लेसेंटा है, वो क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इस एंड्रोजन को रिसीव किया। अब इसमें जो एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो एस्ट्रोजन में। यहां से एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन निकला, किसके, बेबी के बॉडी से। ठीक है, उस एंड्रोजन को रिसीव किया कौन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एस्ट्रोजन में। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, एंडोमेट्रियम को क्या करके रखा हुआ है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखा हुआ है। उस प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन क्या कर देता है, कट कर देगा। ठीक है, कट कर देगा मतलब उसके इफेक्ट को कम कर देगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये बेबी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीव हो जाएगा। ठीक है, रिलीव हो जाएगा मतलब ये क्या है, मम्मी है। ठीक है, ठीक, इसका यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस। अब क्या करता है, ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जैसे ही इसमें आता है, एंडोमेट्रियम में रिसेप्टर्स बना देते हैं। कौन सा रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, रिसेप्टर बन जाएंगे। रिसेप्टर की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कौन, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये कहाँ पे गया, यहाँ पे मम्मी के हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन आते रहता है। ऑक्सीटोसिन पहले से ही रिलीज होते रहता है, ठीक है, लेकिन कम अमाउंट में। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, अब रिसेप्टर बन गया, कहाँ पे, मायोमेट्रियम में बन जाता है। ठीक है, मायोमेट्रियम में बनता है, एंडोमेट्रियम में नहीं बनता, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में क्या बन जाता है, रिसेप्टर्स, किसके, ऑक्सीटोसिन के। लिखते हैं यहाँ पे, रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा आने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, डिलीवरी हार्मोन। समझ, डिलीवरी हार्मोन मतलब लेबर। ये क्या करेगा, अब इस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेबी क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेबी का हेड कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल है, वहां पे आ गया क्या, बेबी का हेड। जैसे यहाँ पे स्ट्रेच आता है, सर्विक्स में क्या होने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है। ये क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा। ठीक है, जैसे सर्विक्स क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ये कहाँ, इसका सिग्नल कहाँ पे जाता है, बेबी, मम्मी के माइंड में जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जाएगा और यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा।
ठीक है, जैसे स्ट्रेच होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन आता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम फिर से वॉल को पुश करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलता रहता है? जब तक कि बेबी क्या नहीं, वेजाइना से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज किया, एस्ट्रोजन रिलीज करने के बाद इस एस्ट्रोजन ने क्या बना दिया, मायोमेट्रियम में क्या बनाया, रिसेप्टर बनाया, जिससे ऑक्सीटोसिन क्या हो सके, बाइंड हो सके। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आया मदर के हाइपोथैलेमस से, ये क्या करने लगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बेबी क्या हुआ, इधर आ गया। जैसे यूट्रस में क्या किया, बेबी का सिर क्या करने लगा, यहाँ से निकलने लगेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेचिंग होगा, जिसके कारण ये फिर से इसको सिग्नल देगा कि ऑक्सीटोसिन और रिलीज करना है। ठीक है, मतलब ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, अपने आप को और बढ़वा रहा है, इसी को बोला जाता है क्या, पॉजिटिव फीडबैक। अब क्या होगा यहाँ पे, बेबी का बेबी यहाँ से पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी होता है मम्मी को बहुत ज्यादा पेन। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बुक से एक बार पूरे रीड कर लेते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे। देखो, पार्चुरेशन एवरेज ड्यूरिंग द ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ का होता है, कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इसी को क्या बोला जाता है, गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द यूट्रस एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सप्लोजन डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिलीवरी होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, अब फीटस की डिलीवरी को ही क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन इज द इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, फीटस और क्या प्लेसेंटा के द्वारा। फीटस ने क्या किया, एंड्रोजन रिलीज किया, एंड्रोजन को फीटस ने रिसीव किया और क्या किया, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। भाई एस्ट्रोजन क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को पूरी तरीके से हटा दिया। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। भाई फुल्ली डेवलप्ड फीटस के द्वारा एंड्रोजन का रिलीज होना, एंड द प्लेसेंटा which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। ठीक है, fetal ejection reflex किसके द्वारा होता है, fully developed fetus और प्लेसेंटा के द्वारा। क्लियर यहाँ तक। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब इसके कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी में सिग्नल भेज के ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायोमेट्रियम में जाकर के उसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे बेबी क्या हो सके, नीचे आ सके। विच इन दी स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स बिटवीन uterine contraction oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contraction। ठीक है, क्या करता है ये, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखने के लिए ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कंटिन्यू रिलीज होते रहता है। ठीक है, दिस लीड टू, देखो, दिस लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, बेबी को यहाँ से निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, किसके, बर्थ कैनाल के थ्रू। ठीक है, बर्थ कैनाल के थ्रू क्या हो जाता है, पार्चुरेशन। सून आफ्टर दी पार्चुरेशन द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। बेबी के साथ में यूट्रस जिसको हम लोग काटते हैं ना, बेबी के साथ में क्या आता है, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, जिसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग थोड़ा लैक्टेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, अब क्या हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया। द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, मैमरी ग्लैंड में क्या होने लगता है, डिफरेंशिएट होने लगते हैं, उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। अब क्या हो जाता है, वो क्या मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के एंड में ये सब होने शुरू हो जाते हैं।
इसी को बोला जाता है क्या, लैक्टेशन। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का क्या होना, पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट होना, क्या कहलाता है, लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर टू फीडिंग द न्यू बॉर्न। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, न्यू बॉर्न को फीडिंग करने में हेल्प होता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। जो इनिशियल डेज में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो कि येलो कलर का होता है, जो क्या रहता है, थिक रहता है, उसको क्या बोला जाता है, कोलोस्ट्रम। ठीक है, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for newborn babies। ठीक है, जिसमें इसी कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं जो कि बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए आप 6 मंथ तक के जित मिल्क है वो क्या रहता है, बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ तक फीडिंग करवाना ही चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द initial period, in fact growth of the recommended by doctor for bringing a healthy baby। हेल्दी बेबी को हेल्दी रखने के लिए कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, क्योंकि उस मिल्क में क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है, आज आपका गैस्ट्रुलेशन, पास्चुरेशन और लैक्टेशन ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ आपका चैप्टर 2 पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।